प्रार्थना। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। विश्राम देंगे, मुट्ठियां बंद करके शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास। ये कक्षा विद्यार्थियों के लिए है जो अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं से लेकर के कॉलेज तक जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन सब के लिए ये। जिनका जीवन में लक्ष्य नहीं होता वो ऐसे ही रह जाते हैं जैसे लाखों हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। ये इसलिए कहा जाता है कि जब तक आपका पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है तो आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप चिंतन नहीं कर सकते, सोच नहीं विचार कर सकते क्या होगा। तो इसलिए ये आपको योग करना है जिससे आपका दूरदृष्टि आपकी बने और जो आप सोचें वो हो जाए। उसको साकार करने के लिए आपकी मनोशक्ति, आपको मनोबल जो है, आपका शरीर, ये दोनों पूर्णतः से काम करे। हाथ ऊपर करके मुट्ठियां बंद करना खोलना ये सब साथ साथ में करिए। मुट्ठियां जो से बंद करना खोलना और आनंद के साथ करिए, है ना। और आगे से पीछे की ओर गोल गोल हाथों को घुमाइए। पढ़ाई का सारा तनाव कम हो जाए। यदि आप सुबह करते हैं तो सबसे अच्छा, पर सुबह यदि समय नहीं लगता, स्कूल की जल्दी होती है, तो शाम को आकर के 5 से 6 बजे तक भी अभ्यास कर सकते हैं। एक पाँव पर 2 बार कूदना है। सामान्य जंपिंग, साइड में हाथ करते हुए पाँव को खोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बदल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बदलते हुए कमर पर हाथ रखो, आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ट्विस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सिंपल जॉगिंग करिए। विश्राम दे दो, रुक जाएंगे। श्वास बाहर की ओर फेंकेंगे, फूंक मारना जोर से। श्वास भर के आए, विश्राम दे दें। पाँव में अंतर, जैसे कि हमने कल अभ्यास किया, गर्दन का अभ्यास किया था, उसे एक बार फिर दोहराएंगे। यह अभ्यास नियमित करना है। ग्रीवा शक्ति विकास का, श्वास के साथ गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। बदल के गर्दन को दाएं और बाएं लेकर जाएं।
बदल के साइड में, गर्दन साइड में लमका दें। फिर श्वास के साथ गर्दन सीधा, दूसरी ओर। बदल के गोल गोल गर्दन को घुमाएंगे। पाँव मिला करके करिए, पाँव मिलाइए अपने। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम दे देंगे। पाँव में अंतर थोड़ा सा, हाथ सामने रखेंगे, श्वास के साथ दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और हल्का सा एड़ियों को भी उठाएंगे। पंजों पर जाना है जिससे हमारी हाइट भी बढ़े और एकाग्रता भी बढ़े। श्वास के साथ एड़ियां उठाना, श्वास छोड़ते नीचे। उंगलियों को भी पूरा खोल देना है, तान देना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। मानिए कि आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी प्रत्येक श्वास के साथ ऊपर जाना, श्वास छोड़ते हुए एड़ियां धरती पर। विश्राम दे दें। यह अभ्यास आपको करना है। दूसरा अभ्यास क्या है, यहीं से हल्का सा पीछे की ओर जाना, जिससे यहां पर खिंचाव आए, इससे भी हाइट बढ़ती है। एड़ियां नहीं उठाना, सीधे सीधे हाथ गए, हल्का सा पीछे, श्वास छोड़ते हुए सीधे से। हाथ सीधे रखने हैं, यानी कोहनियों को मोड़ना नहीं है। विश्राम दे दें। पाँव में अंतर लीजिए, हाथ साइड में, खूब अच्छे से ट्विस्टिंग करना है। कटी संचालन क्रिया, जो हाथ पीछे उसी की ओर देखना, जो हाथ पीछे है उसी की ओर देखना है। धीरे धीरे विश्राम दे देंगे। पार्श्व कटी संचालन, बाजू कान के टच करना, साइड में धीरे धीरे हाथ ढीला छोड़ के ऐसे बदल के। कमर सीधी रखनी है, कमर को नहीं घुमाना बीच में से, साइड से ट्विस्ट करना। रिलैक्स कर दो, विश्राम दे दें। कमर पर अब यहीं पर हाथ रखना और धीरे से आगे की ओर झुकना है। ठीक, श्वास भरते ऊपर आना और पीछे की ओर जाना। श्वास के साथ ऊपर आइए, छोड़ते हुए आगे की ओर जाना, सामने देखना। विश्राम दे दो। यहीं से धीरे से आगे झुकना, क्रॉस करते हुए दाएं हाथ बाएं पैर को, फिर बाएं हाथ दाएं पैर को ऐसे टच करेंगे गति में, गर्दन भी साथ में घुमाना है। रिलैक्स कर देंगे, विश्राम दे देंगे। वापिस आ जाइए। कमर पर हाथ है, साइड में आधा आधा बैठिए। 1 2 3 4। पैरों की डायरेक्शन बिल्कुल सीधी रखो। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो। सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार जैसे हमने कल 6 राउंड किए, आज 8 राउंड करेंगे। सूर्य नमस्कार की स्थिति में आइए।
और प्रणामासन मुद्रा, सूर्य भगवान का ध्यान, बीज मंत्र सहित अभ्यास करना है। ओम मित्राय नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ओम सूर्याय नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ओम रवये नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। स्थितियों को ठीक करने की कोशिश करें। पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ओम भानवे नमः। एकम श्वास के साथ जाना। द्वे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। त्रीणि श्वास फिर भरना। चत्वारि श्वास निकाल देंगे। पंच भरे हल्का सा रोके। षट भरते ऊपर आए। सप्त श्वास छोड़ देंगे। अष्ट फिर भरें। नव श्वास छोड़ दीजिए। दश प्रणामासन मुद्रा। ओम खगाय नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ओम पूष्णे नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। एकम द्वे त्रीणि। स्थितियों का ध्यान रखें, इनके नाम भी होते हैं, नाम याद रखने हैं। ये एक पाद अश्व संचालनासन है। चत्वारि द्विपाद प्रसारणासन या दंडासन। पंच साष्टांग नमनासन। सप्त अधोमुख श्वानासन। अष्ट फिर एक पाद प्रसारणासन। नव पाद हस्तासन। दश प्रणामासन स्थिति। ओम मरीचे नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त
अष्ट, नव, दश। अभी हमने 8 सूर्य नमस्कार किए, बचे हुए 4 मंत्र दोहराएंगे। ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। विश्राम दे देंगे। यदि आप सुबह सूर्य नारायण को जल देते हैं, अर्घ देते हैं, तब भी ये मंत्र के साथ आप उनको अर्घ दे सकते हैं इस तरह से। तो इन 12 बीज मंत्रों को भी आप याद करेंगे, अर्थ भी याद करेंगे, और साथ साथ में आज 8, कल हमने 9 अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले जो कल अभ्यास किया था हमने, वह वृक्षासन किया था, तो उसी को दोहराएंगे। ये विद्यार्थियों के लिए अभ्यास चल रहे हैं, तो उन्हीं से जुड़े अभ्यास हैं ये। वृक्षासन के लिए पूर्ण बैलेंस करते हुए एक पाँव को दूसरे पाँव के बिल्कुल मूल में रख लेंगे, कमर सीधी रखनी है और बैलेंस बनाएंगे कमर सीधी करके। 1 नंबर स्थिति, 2, श्वास के साथ हाथ साइड से ऊपर, 3 और 4, पूरा श्वास भर के होल्ड कर लेंगे, रोक लें। दृष्टि सामने 4 कदम की दूरी पर स्थिर करें, 15 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे धीरे वापस आएंगे। 5, 6, 7 और 8। रिलैक्स कर दो। बदल के दूसरे पैर से करेंगे वृक्षासन, जिसे हम ट्री पोज बोलते हैं। पैर सबने देखा है बाहर। 2, 3, 4, होल्ड करें, रोक के रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। वापिस 5, 6, 7 और 8। ये अभ्यास, दूसरा अभ्यास था नटराज आसन का, उसे फिर दोहराएंगे। इसमें भी बैलेंस है। इधर फेस कर लो, हाँ इधर। 1, इस तरह से पैर को, पाँव को पकड़ना, पूर्ण बैलेंस के साथ धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए स्थिर करें अपने आप को। कंधे सीधे रखने हैं, कंधे जो है ये आपके सीधे रखना है, तिरछा नहीं करना, पैर की तरफ सीधा रखना है। और फिर आप आगे झुक सकते हैं, झुके, रोक के रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स कर दो। बदल के दूसरे पाँव से कीजिए, स्थिर करें, कमर सीधी, धीरे धीरे आगे झुको, धीरे धीरे आगे झुकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स कर दो। एक अभ्यास और किया था कल, याद है किसी को? परिवृत्त त्रिकोणासन। तो उसके लिए पाँव में अंतर लीजिए। 1, 2, 3 करने पर दायां हाथ बाएं पैर को टच करेंगे। 3, होल्ड कर देंगे 10 सेकंड कम से कम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास के साथ धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। बदल के ट्विस्ट करके दूसरे पाँव को टच करें, होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास के साथ ऊपर आ जाइए। इससे भी हाइट हमारी बढ़ती है। कमर का ट्विस्ट होना, पाँव में खिंचाव आना, तो कमर का बीच का भाग खिंचाव में आता है, इसलिए इससे भी हमारी हाइट बढ़ती है। अब क्या करना, एक अभ्यास है गरुड़ासन।
गरुड़ासन का अर्ध भाग करेंगे, यानी इसके अंदर क्या होता है, जिस पैर के ऊपर आप खड़ते हैं उस पैर को थोड़ा मोड़ना है, मोड़ के इस ऊपर से इसको घुमा लेंगे और कोशिश करें इसको लपेट लेंगे ऐसे, ठीक। और पहले सिंपल करेंगे, हाथों को भी नहीं करेंगे, केवल आप इस स्थिति में रोकेंगे, इतना यदि करते हैं। घुटने को मोड़ना है, ढंग से देखिए मेरे सामने किस तरह से किया हुआ है, पूरा लपेटना है, पीछे से घूम के आएगा पैर, इसको आप होल्ड करना सीखेंगे। फिर बदल करके इसी को दोहराएंगे। इसलिए क्या करना, इसको मोड़ना है, यदि मैं इसको करूं ऐसे तो मुड़ेगा नहीं ना, इसको मोड़ें पहले, फिर आप इसको आप ऐसे पैर को लपेट सकते हैं। हाँ, बैलेंस बनाओ, बैलेंस बनाइए, पूरा बैलेंस रोक के रखिए। इसलिए घुटने की ताकत बढ़ती है। गरुड़ का मतलब क्या है, गरुड़ एक पक्षियों का राजा है। अब गरुड़ के पंजों में बड़ी ताकत होती है, तो इससे आपके पांव की ताकत बढ़ रही है। बड़े बड़े बोलते हैं हाथी को भी उठा लिया जाता है गरुड़, इतनी ताकत होती है पंजों में उसकी। तो बैठिए, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बैठ करके एक अभ्यास है, उसका नाम है काक आसन। काक आसन करेंगे, उससे पहले आप सभी गोरक्षासन का अभ्यास करें, बटरफ्लाई जो कल आपने किया था, गोरक्षासन। आपसे यदि कोई पूछे जब रामायण का काल के अंदर रावण और रामचंद्र जी का वहां पर युद्ध चल रहा था, उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। अब उस मूर्छा को तोड़ने के लिए उनको एक पास के अंदर बांधा गया था, होता है कि नहीं। उस पास को खोलने के लिए काम किसने किया था, वो कौन थे, वो गरुड़ पक्षी थे, गरुड़ थे ना। तो गरुड़ जी ने अपने चोंच से उस पास को, यानी उस रस्सी से जो बांध दिया गया था, किसने बांधा था, नहीं मालूम, मेघनाथ ने, मेघनाथ ने बांधा था, उनको फिर खोला। अब आप ये मत कहिए कि फिर जो उनकी मूर्छा तोड़ने के लिए संजीवनी बूटी लाने गए थे, कौन गए थे, हनुमान जी गए थे। तो ये भी याद रखना है, खूब पैरों को साइड से दबाएं। महाभारत, रामायण, ये हमारे ग्रंथ है, इनको तो जरूर पढ़ना है। इनमें जितने पात्र हैं, भले आप फिल्मों के पात्रों को याद रखते हो बड़े अच्छे से, कौन क्या करता है सब ध्यान रहता है कि नहीं, असली तो यही है। महाभारत जिसने देखा तो आपको समय का पता चलेगा, कैसी व्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था उसके अंदर बताई गई है, राजनीति कैसे होती है, वो सब उसमें आता है। रामायण को देखेंगे तो एक व्यक्ति को कैसे मर्यादा में गृहस्थ आश्रम के बारे में पता चलता है। तो इसलिए आपको रामायण और महाभारत का ज्ञान तो जरूर होना चाहिए। विश्राम दे देंगे, पांव सीधे करिए, पद्मासन में बैठिए जैसे हम कल बैठे थे। पद्मासन में बैठने के बाद पैरों को दबाओ, पैरों को दबाना है, कमर सीधी रखनी है, हाथों को साइड में रख करके लिफ्ट करेंगे अपने आप को, यानी तुला आसन का अभ्यास करेंगे। उठेंगे ऐसे, होल्ड करके रखें 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स कर दो। बच्चे को कैसे ऐसे अंगूठा पकड़वा करके उठाते ना, लोरी देते हैं ऐसे उठा करके, याद आ रहा है कुछ। तो इस तरह से जब सोचो आपकी पकड़ कितनी अच्छी होगी। अब आप उठ नहीं पा रहे अपने आप को, है ना, ऐसे नहीं करना, अंगूठे को ऐसे करके नहीं उठना। अंगूठा टूट गया तो मिलेगा नहीं, सोच लेना, ढूंढते रहना मार्केट में, अंगूठा नहीं मिलेगा। तो आप हथेली पूरी रखें और कमर सीधी करके उठाएंगे, ठीक है। चलो विश्राम दो, पैरों को विश्राम दे दीजिए। अब आप एक एक पैर को इकट्ठा करेंगे, दोनों पैरों को इकट्ठा करें, इस तरह से पैर मिला करके आप बैठेंगे, सहारा लेकर के, एड़ियां भले नीचे लगा के रखनी, आप पैर मिला के रखो, बैलेंस बने, ठीक है, नहीं तो हाथ नीचे रखो, इस तरह से बांध लेंगे कमर सीधी करके। काक आसन, ये अभी काक आसन में जाएंगे आप। यदि इस तरह से बैठते हैं, पाँव में अंतर लेके बैठते हैं, इसको मलासन बोलते हैं, यानी जब आप शौच के लिए बैठते हैं, इसलिए इसको मलासन भी बोला, कमर सीधी करके बैठना। अब आपने क्या करना, पंजों पर आना, ऐसे एड़ियां उठाना,
कमर सीधी करना, रोक के रखना। ये पंजों के बल आपका काक आसन हुआ। इससे भी एकाग्रता बढ़ती है। यदि एकाग्रता बहुत अच्छी करनी है तो आंखें बंद कर लेंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दीजिए, विश्राम दे दो, विश्राम दे दीजिए। याद करिए कल जो किए वही अभ्यास आज फिर दोहरा रहे हैं। कौन सा किया कल? फिर इसके बाद पांव में अंतर लिया। याद है अपने से पूछा कभी कल शाम को क्या भोजन में खाया था? याद आ रहा है? एकदम से याद आता है कि कल क्या खाया था शाम को? नहीं ध्यान आ रहा। पांव की उंगलियों को ऐसे करिए, ये अभ्यास किया कि नहीं? इस तरह से आप पूछिए घर में भी अपने पिताजी से, माताजी से, दादा दादी से भी उनकी याददाश्त कितनी अच्छी है। स्वयं से पूछो, भाई से पूछो, कल क्या खाया था बताओ, क्या बना था खाने में, सुबह क्या खाया था, याद है क्या? एक दिन का याद है कि 2 दिन का याद है क्या? परसों क्या खाया था? तो इससे भी काफी हद तक आप कॉन्शियस हो जाएंगे, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। पंजों को सीधा करिए, पीछे करिए। यह अभ्यास अपने आप कर लेना है, कल ये अभ्यास नहीं करवाएंगे। यह अभ्यास स्वयं को सुबह शाम जब भी समय लगे, बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो ये अभ्यास कर लेना है। और अब गोल गोल रोटेशन दीजिए। और एक और बात ध्यान रखिए, बच्चे जब बाइक चलाते हैं, विद्यार्थियों को मैंने कई बार देखा बिना जूते पहने कर चलाते हैं। अब फिर उनके गिरते हैं तो पाँव की उंगलियां, अंगूठा, एड़ियां सब छिल जाते हैं, मोच आ जाती है। तो जूते पहनकर ही बाइक चलाना, हेलमेट लगा के बाइक चलाना। अब आप जब अभ्यास करेंगे तो समझ में आएगा, शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट जो अंग है वो हमारा सिर है। यह अभ्यास भी करिए। जब पाँव में मोच आ जाती है तो ये सारे अभ्यास उस समय फिजियोथेरेपिस्ट कराता है कि ऐसे करिए, पाँव को ऐसे करिए। आप पाँव को थपकी दीजिए, ऐसे ऐसे थपकी देना। विश्राम दे दो। अब यहीं से कमर सीधी है, हाथ यहां पर है। अब साइड से आपको पुशअप करना, ऐसे ऐसे धक्का लगा के जाना। दोनों तरफ 5-5 बार करिए। दोनों तरफ 5-5 बार करिए। बहुत बढ़िया। पैरों को मिला के रखिए, पैरों को मिला के रखिए। रिलैक्स कर दीजिए। अब एक बात नोट करा आपने, आपके हाथ अपने इससे नीचे नहीं आने चाहिए, मेट से, आपकी योगा मेट से नीचे नहीं। इसलिए ट्विस्ट करिए, अपना हाथ यहीं पर रहे, ट्विस्ट करके इसके ऊपर ही रहे, फिर नीचे जाओ, कोशिश करो, है ना? नीचे नहीं आना, नीचे। और हाथों में अंतर कितना? जितने आपके कंधे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे करके खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। कंधे जितने हैं आपके, शोल्डर का जितना अंतर है बीच में, उतना ही अंतर आपको हाथों में रखना है। फिर कमर घूमेंगी और पैरों को मिला के रखना, पैरों को भी मिला के रखना, इनको उठने नहीं देना। विश्राम दे दो, विश्राम दे दीजिए। अब यहीं से एक पैर को मोड़िए, जो हमने कल आसन किया, और तुरंत ध्यान रखना है जो किया। अब इस पैर को साइड में करना, आगे से निकले, इसके आगे से निकलो और इसको हाथ को घुमा के इसको पकड़ लो ऐसे, और पीछे देखो, पीछे देखिए। फिर पैर को सीधा करने की कोशिश करो, फिर गिराना नहीं है, पकड़ते समय करना, फिर पीछे देखना। हाथों को ग्रिप बना लीजिए, ऐसे ग्रिप बना के रोक के रख सकते हैं, कलाई पकड़ सकते हैं। विश्राम दे दो। सीधे अभी कंधे, कंधों को पूरा ऐसे घूम जाएगा, है ना? ध्यान दीजिए। अगली तरफ करो, दूसरी तरफ बैलेंस करके, दूसरी तरफ खूब अच्छे से ट्विस्ट करा, पैर को हाथ आगे से निकाला, इस तरह से। वक्रासन में दूसरी तरफ से करते हैं, इसमें दूसरी तरफ है, थोड़ा ध्यान देना है। वक्रासन में अपोजिट हाथ होता है। अब जिनके हाथ पकड़ में नहीं आ रहे, सोचिए उनका कमर बढ़ा हुआ है। तो अब ये चिंता की बात ये नहीं है कि हाथ पकड़ में नहीं आ रहा,
चिंता ये है कि जब खाना खाने के लिए कोई बोले तो आपने हर बार ऐसे गर्दन नहीं करना, गर्दन इधर इधर भी होता है, तो इधर इधर भी करना है कि नहीं खाना। जो भी कुछ प्यार से बोले खा लो बेटे, तो आपने बोला आने दो, ऐसे नहीं कहना, थोड़ा नाम भी करना है। ठीक, अब पाँव को फोल्ड कर लीजिए, पाँव को फोल्ड करेंगे, वज्रासन में बैठे हैं और सबसे पहले उष्ट्रासन में जाएंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे हाथ को इस तरह करके एक एक हाथ को गोल गोल घुमाएं और रोक करके रखें। गर्दन पीछे कर दीजिए, गर्दन पीछे कर दो, मुख को बंद रखें। इससे आपकी हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्रंथि सब एक्टिवेट हो रही है। कंठ प्रदेश पर खिंचाव आ रहा है, कंधे खिंचाव में है। वापिस आए। जैसे आपकी थायराइड ग्रंथि अच्छी होगी तो आपका शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, भूख प्यास अच्छी होगी, हाइट भी ठीक होने लगती है। बैठ जाइए। यहीं से एक अभ्यास है, उसका नाम है शशांक आसन। शशांक यानी खरगोश, शशक बोलते हैं खरगोश, या चांद के लिए भी कहा गया। तो खरगोश की तरह आपकी बुद्धि तीव्र हो जाए तो अपने हाथों को ऐसे करना और अपने हाथों को बिल्कुल फैला दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दो, फोरहेड टच कर दीजिए। श्वास नॉर्मल। यदि आप चाहते हो कि हमारी स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाए तो उसके लिए इसी स्थिति में बहुत धीमी गति से श्वास लेना और म की ध्वनि का नाद करेंगे धीरे धीरे। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस आए। यह अभ्यास करने के बाद आपको दिन में गुस्सा नहीं आएगा, सहन शक्ति बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, ये सब काम होने वाला है। जिस व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता, सहन शक्ति, धैर्य उसमें होता है, तो वो जीवन में आगे बढ़ता है। अब धीरे धीरे हाथों कोहनियों का सहारा लेके पीछे लेट जाएंगे सुप्त वज्रासन में। कंधों को ढीला छोड़ दें, घुटने मिला के रखें, पूरा शरीर शिथिल रहे। यह अभ्यास आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगा। कमर दर्द के लिए, यदि कमर हल्का हल्का दर्द रहता है बहुत दौड़ लगाने से, बहुत कसरत करने से, तो ये आपका इस अभ्यास से दूर हो जाएगा। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दो, पाँव को एक एक करके विश्राम दे दीजिए। दोनों पैरों को फोल्ड करके पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें। इसके तुरंत बाद घुटने मोड़ेंगे और पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें। विश्राम दे दीजिए। जो कल हमने किया यानी उत्तान पादासन का अभ्यास, वही फिर दोहराएंगे आज। एक पैर को सीधा करें, यदि बैलेंस नहीं बने तो इस तरह रोकें, फिर दूसरे पैर को सीधा करें, नहीं तो दोनों पैरों को सीधा करके 30 डिग्री एंगल पर रोक के रखें। श्वास सामान्य रखें, यानी श्वास लेकर के रोक लिया, विश्राम दे दो, श्वास निकाल दिया। फिर श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। श्वास लीजिए, पैरों को लिफ्ट करें और रोक लें श्वास। नाभि पर ध्यान दीजिए, विश्राम दे दो। ये अभ्यास नाभि को मजबूत करेगा। पाचन जितना अच्छा होगा आपका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहने वाला है। विश्राम दे दीजिए। पैरों को फोल्ड करेंगे। अब अभ्यास करेंगे सर्वांग आसन। जो कल हमने किया वो थोड़ा कम किया था, आज हमारा अभ्यास जो होगा सर्वांग आसन में, ये बिल्कुल ऊपर पैर सीधे कर देंगे।
पैरों को बिल्कुल सीधा कर दें। धीरे 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 कमर से मोड़ते हुए पैरों को पीछे लगा दें पंजे भूमि पर, यानी हलासन में जाएंगे। झटका नहीं देना। अभ्यास के दौरान गर्दन को दाएं बाएं नहीं करना। नहीं समझ में आए तो देख करके समझ करके वीडियो को रोक करके अभ्यास करेंगे। चलते में दाएं बाएं गर्दन नहीं घुमाएंगे बीच में। स्थिर करके पांव को भूमि पर स्पर्श करा के रोक के रखें। धीरे धीरे वापिस आए, वापिस आ जाएंगे और मत्स्य आसन का अभ्यास करें। ये आसन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। जो अभी हम जो कर रहे हैं इन्हें ही रूटीन में करने हैं। पद्मासन लगाएं, मत्स्य आसन करेंगे। गर्दन को विश्राम दे दें और पैरों को भी विश्राम दे दीजिए। पैरों को मोड़ के रखिए। चक्रासन का अभ्यास करेंगे। चक्रासन के लिए दोनों हाथों को और पांव के समान अंतर में रख लेंगे और फिर एक साथ श्वास के साथ कमर को बीच में से उठाएंगे। चक्रासन होने के बाद श्वास नॉर्मल कर देंगे। श्वास रोक लेंगे, रोकना नहीं है, श्वास सामान्य रखेंगे। विश्राम दे दो। चक्रासन बहुत अच्छा अभ्यास है। यदि ईमानदारी से आपने 3-4 अभ्यास भी रूटीन से कर लिए और सूर्य नमस्कार कर लिया तब भी आपको खूब लाभ मिलने वाला है। पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करें और इस तरह से दबाएं। विश्राम दे दो। आराम से करवट लेके पेट के बल उल्टे लेट जाइए। पेट के बल उल्टे लेट जाओ। पेट के बल उल्टे लेटने के बाद सबसे पहले करेंगे जो हमने कल किया वही दोहराएंगे, जिससे थोड़ा अभ्यास परिपक्व हो जाए। दोनों हाथों को साइड में रखिए। श्वास के साथ पहले पैर मिला के रखो। श्वास के साथ हाथों को ऊपर करिए। श्वास छोड़ते नीचे, श्वास के साथ ऊपर। इस तरह से 5 बार दोहराएं। अब हाथों को पीछे बांध लें और धीरे धीरे कलाई को पीछे खींचते ऊपर जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे हमारे फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी, पेट की मांसपेशियां मजबूत होंगी, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। 3 विशेष लाभ इस अभ्यास से। अब हाथ नीचे रख लेंगे। अब थोड़ा सहारा मिल जाएगा कमर को। अब सहारा के साथ आप कमर को ज्यादा उठाएंगे, ऊपर उठेंगे। ये एड़ी पंजे मिला के रखो, ऊपर देखा। श्वास छोड़ते हुए नीचे आओ। 3 बार दोहराएंगे। तीसरी बार रोक लेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। श्वास भरते ऊपर जाएं। रोक लेंगे और अब यहीं से कोशिश करें दोनों पैरों को फोल्ड करके और अपने पंजों को सिरके लगाने का। धीरे धीरे वापस आ जाइए। आराम से वापस आ जाओ। अब कमर में थोड़ा आराम मिले इसके लिए क्या करना,
यहीं से उठ करके शशांक आसन में से रिलैक्स करेंगे, जिससे कमर को आराम मिले। हाथों पैरों को ज्यादा खींचना नहीं, आगे पीछे नहीं करना, यहीं से अपने आप को तान करके रिलैक्स कर दो। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दो। वापस लेट जाएंगे पेट के बल। धनुरासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को फोल्ड करें, पैरों को बांध लें और एक साथ ऊपर उठें, रोक के रखो। दस सेकंड कम से कम होल्ड करें। श्वास सामान्य सामने देखें, चेहरे पर मुस्कान रखा करें। विश्राम दें, विश्राम दें और फिर धीरे से उठ करके वज्रासन में आएंगे। वज्रासन में बैठ जाओ। वज्रासन भी कमर दर्द वालों के लिए अच्छा माना गया है। वज्रासन से कमर दर्द ठीक होता है, पर ध्यान इतना देना है घुटने में दर्द नहीं होना चाहिए। अब अगला अभ्यास है बकासन, जो सभी विद्यार्थियों को करना चाहिए। और बक मतलब बगुला, और बगुले का जैसा ध्यान तो सब जानते हैं, लोक प्रसिद्ध है। तो बगुले की तरह आकृति बनानी है। पाँव की उंगलियां ऐसे खोलना है जैसे बगुले के पंजे हैं। कंधा सीधा रखना है और फिर क्या करना, पैरों को दोनों पाँव के बिल्कुल पीछे रख लेना, ऐसे पूरा बैलेंस बने। नीचे नहीं देखना, नीचे देखेंगे तो आप गिर जाएंगे। आगे देखना, एक पैर को बिल्कुल सीधा शिफ्ट करना, दूसरे को करना, धीरे 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 एक पैर को उठाना और फिर धीरे धीरे दूसरे पैर को भी उठाना। रोक के रखना, 10 सेकंड कम से कम रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे विश्राम दे दो। इस तरह से आप करके फिर वज्रासन में बैठेंगे। मुट्ठियां बंद करेंगे, खोलेंगे, खूब अच्छे से गोल गोल कलाई को घुमाएंगे। ये सभी स्टूडेंट्स लाइफ में, स्टूडेंट रहते रहते आप सीख जाएंगे तो कर सकते हैं। बाद में नहीं होगा, फिर ये एक आपकी कल्पना में रहेगा। और क्या भाव करेंगे, अगले जन्म में करेंगे। ऐसा विचार आता है कि नहीं, इस जन्म में तो हो गया, अब अगले जन्म में करेंगे। तो अगला जन्म भी हम मान के चलते हैं कि होगा, तो ये सोचिए कि अभी करना है। इसके बाद एक अभ्यास है मयूर आसन, वो भी विद्यार्थियों को करना है। इसे ब्रह्मचर्य आसन भी कहते हैं। नाभि के ऊपर अपने हाथों को कोहनियां मोड़ करके ऐसे रखते हैं और एक एक करके पैर को सीधा करते हैं पीछे और धीरे धीरे पैर को उठाना, रोकना, स्थिर करना है। अभी हाथ आप थोड़ा स्लिप हो रहा है, ये इस तरह से व्यवस्थित करेंगे तो आराम से होगा। जिनसे नहीं होता स्पोर्ट, उनको क्या करना है ध्यान से समझिए। पाँव में अंतर है। वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठ करके पैरों को फैलाएंगे, हाथों को बीच में इस तरह से रख लेंगे और पेट के ऊपर लगा लेंगे, बीच में कोहनी मोड़ के धरती पर सिर रख लेंगे और एक पैर को सीधा करेंगे, दूसरे को करेंगे। इतना काम करके सिर्फ गर्दन उठाएंगे। गर्दन उठाना, पैर नहीं उठाना, भी केवल गर्दन उठाना, पैर सीधे करके गर्दन उठाना है। वजन अपनी कोहनियों पर रहेगा, वजन कोहनियों पर रहेगा। वापिस आ जाइए, लेट जाइए शवासन में। शवासन में लेट जाओ। ये सभी अभ्यास कल और दोहराएंगे। शवासन में लेट जाइए, कंधों को ढीला छोड़ दो, पूरा शरीर शिथिल, विश्राम।
विश्राम, शिथिल, पूरे शरीर को विश्राम शिथिल कर दें। शिथिल, हाथों पांव में जरा भी खिंचाव न रहे, तनाव न रहे। पूरा शरीर शिथिल, हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़ दें, गर्दन को ढीला छोड़ दो, पांव की उंगलियों को ढीला छोड़ें, आंखों की पुतलियों को विश्राम दे दें। फोरहेड, ललाट भाग को यानी माथे को विश्राम दे दें। चेहरे पर कोई तनाव न झलके, चेहरा प्रसन्न चित्त भाव में रहे, मुस्कुराते हुए रहना है। कंधों को ढीला छोड़ें, रीढ़ की हड्डी को विश्राम दे दें। नाभि प्रदेश, उदर की मांसपेशियों को विश्राम दें। विश्राम, शिथिल, इसी मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास लीजिए। विश्रांति का अनुभव करें और इसी अनुभव के साथ धीरे धीरे हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, गर्दन को दाएं बाएं कीजिए, पैरों को मिला लें और हाथों को एक साथ ऊपर लेकर जाएं, इंटरलॉक लगा के ऊपर की ओर तानिए। यह अभ्यास आपको नियमित करना है। खूब अच्छे से तानिए, नीचे पांव को खींचिए, अंगड़ाई लीजिए और एक हाथ नीचे ले आए और जो हाथ नीचे उसी ओर का पैर फोल्ड करें और दूसरी ओर करवट ले लेंगे। घूम जाएं और आराम से धीरे धीरे हाथों को उन्हीं का सहारा लेके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आंखें आपकी बंद हैं, जैसे कल हमने किया। मानो आप सुबह अब इसी तरह से उठे हैं और उठ करके बैठ गए और बैठने के बाद हथेलियों को रगड़ना है और खूब जब हथेलियां गर्म हो जाएं तो आंखों पर स्पर्श कराना है। आंखों को फिर पलकाते झपकाते हुए धीरे धीरे आपको खोलना है। जब अभ्यास आपका बहुत दिनों से कर रहे हैं, साल भर से कर रहे हैं, तो फिर आपको आवश्यकता नहीं होती आंखें खोलने की। आप इसी में लगातार प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और अंत में फिर धीरे धीरे आंखें पलकाते हुए खोलेंगे।
और अभी हम सीख रहे हैं इसलिए आंखें खोल लेंगे। इसी स्थिति में कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। कमर सीधी है, श्वास 1 मिनट के लिए छोड़ना है, गति से छोड़ेंगे, लेने की कोशिश नहीं करना। विश्राम दे देंगे, धीरे धीरे रुक जाएंगे। लगातार लंबे समय तक नहीं करना, 1 मिनट हो जाए तो रुकना है और 3 से 5 बार श्वास लेते हुए आराम से सहज होने देना है। और फिर आप चाहें तो दोबारा इसे 1 मिनट कर सकते हैं। यदि आपका मोटापा ज़्यादा है तो आप दोबारा करें। यदि आपको लगता है मस्तिष्क में थकान ज़्यादा रहती है तो करें, जुकाम खांसी ज़्यादा रहता है तो करें, एलर्जी रहता है तो करें, पेट से जुड़ी समस्या कोई है तो आपको अभ्यास करना है। चलिए 1 मिनट फिर करेंगे। कमर सीधी करके बैठिए और सीधा करो कमर। विश्राम दे देंगे। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। हाथों को श्वास के साथ हाथ ऊपर करेंगे, धीरे धीरे श्वास भरें, श्वास छोड़ें, गति को धीरे धीरे कम करेंगे। श्वास छोड़ने पर विशेष ध्यान दें, पूरा श्वास छोड़ें। विश्राम दे दीजिए। जब हाथ हम ऊपर करते हैं तो श्वास ज्यादा लिया जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। यदि गले में किसी बच्चे को आपको कोई खाते वक्त कुछ फंस जाता है ना, गले में खाना कोई भी टुकड़ा फंस जाए तो आप क्या करेंगे, तुरंत उसको हाथ ऊपर कर दो। ऐसे ऊपर करते ही आपका भोजन नल की जो है तुरंत ऐसे होगी खाना अंदर, एक तरीका। इसलिए जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो आपका विंड पाइप जो होता है, श्वसन नलिका जो है, तो वो भी उसको स्पेस ज़्यादा मिलता है, तो श्वास बहुत अच्छे से अंदर जाता है। श्वास छोड़ते हैं तब आपका उसकी प्रक्रिया अलग होती है। तो ये अभ्यास हाथ के साथ भी करें। यदि कंधों में दर्द है तो श्वास नॉर्मल हाथ से करें, नहीं तो लंबी गहरी श्वास लेते हुए करें। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम, ये सभी को करना है।
बहुत धीमी गति से श्वास लेना और छोड़ना, और मन में भाव करें कि आपकी समस्त नाड़ियां हैं 72,000, 3.5 लाख, जितनी भी अलग अलग ग्रंथों में बताई गई हैं, जितनी भी है, मानो समस्त नाड़ियां आपकी स्वच्छ हो रही हैं, निर्मल हो रही हैं। नाड़ियों का शोधन हो रहा है, हृदय की गति स्वच्छ हो रही है, हृदय की धड़कन सम्यक हो रही है, ठीक प्रकार से हो रही है। तो पांव से लेकर के सिर पर्यंत कहीं कोई धमनी में, नर्व में, तंत्रिका तंत्र में, स्नायु में कहीं कोई तनाव न रहे, कोई रुकावट न रहे, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई बाधा नहीं, समस्त नाड़ियां सही से चलने लग गई हैं। इस भावना से श्वास लेना और छोड़ना है। श्वास प्रश्वास सामान्य करते हुए बाईं नाक से श्वास छोड़ करके विश्राम देंगे। यह अभ्यास अपनी अनुकूलता से इस समय अवधि को बढ़ाते रहना है। बाईं नाक से श्वास छोड़ के विश्राम दे देंगे। और अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों की षण्मुखी मुद्रा बनाएं और 3 बार म की ध्वनि का नाद करें या हम की ध्वनि का नाद करें। श्वास खींचिए, हम। अब यहीं से ताल योग का अभ्यास करेंगे। ओम की ध्वनि के साथ ताल करना है। गहरी श्वास भरिए, ओम 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 विश्राम दे देंगे। ताल योग करने से भी हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा पहले तो शरीर स्वस्थ रहे और मन स्वस्थ रहे। मन स्वस्थ रहेगा तो आप आलस्य से मुक्त हो जाएंगे। शरीर स्वस्थ नहीं है तो शरीर का एक आलस्य होता है, मन स्वस्थ नहीं है तो एक उसको बोलते हैं प्रमाद, मन का आलस्य। और विद्यार्थियों के लिए तो कहा स्वाध्याय मां प्रमदः, स्वाध्याय यानी करना है, उसमें प्रमाद नहीं करना, यानी मन का आलस्य नहीं करना। यानी जो व्यक्ति जानता है और फिर नहीं करता वो तो कहलाता है आलस्य। आपको मालूम हो गया कि सुबह उठना है 5 बजे और आप जाग गए और जानते हैं, अलार्म भी बज गया और फिर बंद करके फिर सोते रहते हैं जानते हुए, तो उसको आलस्य बोलते हैं, नहीं उठ पा रहे। तो शरीर का आलस्य, भारीपन। यदि आपको मालूम है जाना है और आज आपने कहा कि हाँ सर कल हम जरूर कक्षा में आएंगे और कल फिर अचानक आप भूल गए, उसको प्रमादी बोलते हैं, लापरवाह इंसान बोलते हैं। उसको भूल गया वो, यानी उसकी व्यस्तता से, यानी आपका संकल्प कमजोर कहलाता है। ये मन का संकल्प कमजोर है, इच्छा शक्ति कमजोर है, तो ये उसको प्रदर्शित करता है। इसलिए शरीर और मन दोनों जब स्वस्थ होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है विद्यार्थियों के लिए।
और फिर दूसरा चरण आता है इसके साथ साथ कि आपकी स्मरण शक्ति अच्छी हो। स्मरण शक्ति अच्छी चाहिए, विद्यार्थियों को याद अच्छा रहे और जिससे वह निर्णय ले सके, क्योंकि पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम समझदार बने, अच्छे बुरे की समझ आए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लाभ हानि का पता चले, ये मुख्य प्रयोजन होता है पढ़ाई का, यानी अच्छे नागरिक बने हम। तीसरा, हमारी आंखें, पढ़ने के लिए क्या चाहिए? आंखें भी स्वस्थ रहे, तब लंबे समय तक आप बैठ के पढ़ पाएंगे, कमर सीधी कर पाएंगे और स्मरण यानी जो आप इनपुट करेंगे आंखों के थ्रू, कानों के थ्रू, वो आपके अंदर सेव हो जाए, सुरक्षित हो जाए। उसके लिए आपकी स्मरण शक्ति अच्छी चाहिए और लंबे समय टिकने के लिए आपकी मन की संकल्प शक्ति चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये सब पहलू जो हैं हम एकमात्र योग के अभ्यास से पूर्ण कर पाते हैं। तो योग का अभ्यास आपको रेगुलर दिनचर्या में करना है। तो अभी इसी के साथ हम करेंगे हास्य योग। हास्य योग जरूर करना है। लंबी गहरी श्वास भरिए, नाभि से आवाज उठेगी, लंबे ठाके से हंसिए, श्वास खींचिए। जैसे आप हंसते हैं तो पेट सिकुड़ता है, आपका हृदय सिकुड़ता है, और जब श्वास भरते हैं फिर एकदम से फैलाव आता है। ये सिकुड़न जितना जितना ज्यादा होता है शरीर का, आपकी शक्ति उतनी बढ़ती है। आंखें बंद हैं, कुछ पलों के लिए अनुभव करना है। मस्तिष्क को आप थोड़ा देखिए, आपका शीर्ष प्रदेश जो है, आपका हेड रीजन को ऑब्जर्व करिए। पूरा मस्तिष्क पूरा ब्लड से, रक्त से संचारित हो गया, झनझनाहट हो रही है, प्रसन्न हो गया। गर्माहट, कानों में गर्माहट अनुभव कर सकते हैं। इसी के साथ विश्व कल्याण प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखी भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ पीछे बांध करके धरती माँ को प्रणाम करिए। अपने माता पिता का स्मरण करें, इष्ट देव का ध्यान करें, गुरुजनों का स्मरण करें। श्वास के साथ धीरे से वापस आना और हथेलियों को रगड़ना है। खूब अच्छे से हथेलियों का घर्षण करें, आंखों पर स्पर्श कराएं। आंखें पलकाते झपकाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। इसी के साथ सबको नमस्कार, शुभ दिन रहे, धन्यवाद।